होता था। कभी कानून आपके पुरखे बनाते थे तो सारा देश धन धान से भरपूर था। पूरे विश्व में 3 रुपए में 1 रुपया भारत का हुआ करता था। पूरे विश्व का कर्ज देता था भारत। आज क्या दिन है, कर्ज ले रहा है। सही नहीं सर दादाजी? यही बताने आए हैं। कभी हम लोग राजा हुआ करते थे, आज भिखारी भी नहीं है। कभी आपके पुरखे कलम चलाते थे, कानून बनाते थे, तब वो कानून पूरी प्रजा मानती थी। पहले रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करता था, अब लोहे के पेटी से राजा पैदा होता है। पहले जो रानी का जेठ लड़का होता था राजा का, वही राज्याभिषेक होता था, वही राज तिलक लगता तो वही राजा बनता था। आज के समय में सब उल्टा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आप लोग जानते होंगे, कभी राम के ऊपर विपत्ति पड़ी थी नहीं पड़ी? कभी राम के ऊपर विपत्ति पड़ी थी ना? राम कभी राजा के लड़के हुए करते थे, बड़े लड़के। अयोध्या में ढोल पीटा गया कि कल सुबह राम को राजा बनाया जाएगा। हाहाकार मच गई, खुशी से अयोध्यावासी ने झूम से। लेकिन सुबह जब राम नहा धोकर उठते हैं, उठकर नहाते धोते हैं, तब राम के कान में आवाज जाती है, राम तुम्हें राजा नहीं बनाया जाएगा, तुम्हें तो 14 साल की वनवास दी गई। ये विपत्ति थी कि नहीं थी उनके ऊपर? 14 साल की वनवास। आजकल जब राम के ऊपर 14 साल की विपत्ति पड़ी तो बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी थी। कभी किसी को दे दीजिए प्रधान बनाना हो, वो प्रधान बन गया है, लेकिन वो साइन नहीं किया है। उसे कह दिए कि तुम प्रधान नहीं बने, दूसरा कोई प्रधान बन गया, तुमके ऊपर कितना बड़ी विपत्ति पड़ी। वो सोचो राजा बनने वाले थे, राज तिलक होने वाला था, तब उनके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति पड़ी। वहां से निकल दिए, आते हैं श्रृंगबेरपुर धाम इलाहाबाद। महाराजा गोहराज निषाद के आगे अनुनय विनय करते हैं, हे जलाधिपति महाराज, तुम जल के राजा हो, हम थल के राजा हैं। आज हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी है। क्योंकि एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जब घर में लड़के को कोई विपत्ति पड़ती है तो सबसे पहले वो लड़का अपने माता और पिता के पास जाता है। जाता ही नहीं जाता? और राम के ऊपर ऐसी कौन सी विपत्ति पड़ी थी कि वो अपने माता पिता के पास नहीं गए? क्योंकि उनके माता पिता दोनों मिलकर बाहर निकाले थे। उनके माता पिता दोनों मिलकर उन्हें वनवास भेजे थे। तब वो आते हैं अपने आत्म बाल सखा जो बचपन के मित्र थे उनके निषाद राज के पास आते हैं। तब निषाद राज कहते हैं, हे राम, तुम मेरे बचपन के मित्र हो। मेरा 3.5 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। आओ, आधा राज तुम संभालो, आधा राज हम संभालते हैं। दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, दोनों मिलकर प्रजा को संपन्न कर देंगे। तब राम ने कहे, हे निषाद राज, हम अपने माता पिता की बात माने हैं। हमारे माता पिता, हमारे देशवासियों ने हमें बाहर निकाला है वनवास काटने के लिए 14 साल, तो हम राजा की छूट नहीं लेंगे। हमें आप गंगा नदी पार करा दो, हम वन में जाएंगे, चित्रकूट में हम वन में रहेंगे। तब निषाद राज कहते हैं, हे राम, इस युग में चंद रुपए के चक्कर में, चंद पैसों के चक्कर में, चंद जमीन जायदाद के चक्कर में लोग अपने माता पिता, भाई भाभी का खून कर देते हैं। तुमने तो अपने माता पिता की बात मानकर पूरा संपत्ति छोड़ आए, पूरा राज्याभिषेक छोड़ आए। तुम आम इंसान नहीं हो, तुम भगवान हो। आज हम तुम्हें भगवान कह रहे हैं, कल सारी दुनिया तुम्हें भगवान के नाम से पूजेगी। आज देख लीजिए राम की पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। और राम को भगवान बनाने वाले निषाद राज थे कि नहीं थे? अभी आपको पता चल जाए माता जी कि आपका बड़ा लड़का भगवान है, क्या आप उसे घर से बाहर निकलेंगे? कितना भी गलती करे, वो भगवान है तो घर में रहेगा, भगवान है तो पूजा पाठ को पाएगा।
लेकिन उन्हें किसी को पता नहीं था कि राम भगवान है। सही है नहीं सही है? राम को भगवान बनाने वाले निषाद राज उस समय रानी के पेट पे राजा पैदा होता था, तब बड़ा लड़का राजा अभिषेक बनता था। सही है नहीं सही है? उस समय तोप गोला बारूद से लड़ाई होती थी, तलवार भाला से लड़ाई हुआ करता था। जो एक राजा दूसरे राजा का गला काटता था तब वो राजा बनता था। सही नहीं सही है? दूसरे गांव का राजा है तो ये गांव का राजा उस राजा का गला काटेगा तब वो राज मिलाएगा अपने राज्य में। इस समय क्या हो गया भैया? लोकतंत्र आ गया, संविधान आ गया। सम मतलब बराबर, विधान मतलब हिस्सा। संविधान में लिखा है बराबर का हिस्सा, लेकिन क्या बराबर का हिस्सा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। इसीलिए कहते हैं जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा होता है, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसका समस्या का हल होता है। उस समय रानी के पेट पे राजा पैदा होते थे। उस समय देखा करते थे आप पुराने जमाने में विदेशी अंग्रेजों आए, उस समय गाना गाया जाता था। जहाँ हमारे पुरखे राजा हुआ करते थे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा हुआ भारत देश हमेरा। ये गाना गाया जाता नहीं भैया? उस समय गाना गाया जाता था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा हुआ भारत देश हमेरा। क्या इस समय गाना गाया जाता है? आज भी गाना गाया जाता है, लेकिन वो सोने की चिड़िया है ही नहीं। तब विदेशी अंग्रेज आए, वो सोने की चिड़िया को खोजने लगे कि भारत देश से चुरा कर ले चलो सोने की चिड़िया, अपने देश में रख लो, मेरा देश भी सोने का चिड़िया हो जाएगा। जब वो विदेशी आए, अंग्रेज आए, खोजते खोजते थक गए, सोने की चिड़िया मिलते नहीं थी। जंगल जंगल खोज रहे हैं, गांव गांव खोज रहे हैं, सोने की चिड़िया कहाँ किस डाल पर बैठी है। तब एक अंग्रेज बोला, IAS अधिकारी था, हम लोग मूर्ख बने हुए हैं, सोने की चिड़िया कुछ खाती ही नहीं, सोने की चिड़िया कुछ पीती ही नहीं है, सोने की चिड़िया तो उड़ते ही नहीं है। तब क्यों गाना गाते हैं भारत वाले कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा हुआ भारत देश मेरा। आप लोग के घर में चैन होगा, सोने का रिंग होगी, उसे पिघला कर और सोने की चिड़िया छोटा सा बना लीजिए। वो सोने की चिड़िया को डाल पर बैठा दीजिए और उसे खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, देखते हैं कितने दिन खाती है और पीती है। क्या सोने की चिड़िया खाएगी? पिएगी? उड़ेगी? नहीं उड़ेगी ना। तब कहते थे कि ये तो मूर्ख बना रहे हैं, भारत देश में सोने की चिड़िया है ही नहीं, तो क्यों गाना गाते हैं भारत देश वाले कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा हुआ भारत देश मेरा। तब उन्होंने कहा ये सोने की चिड़िया है ही नहीं, ये जो माताएं बहने हैं इन्हीं को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय आज से ज्यादा साल नहीं, 10, 15, 20 साल चले जाइए, ज्यादा दिन की बात नहीं बता रहा हूँ माता जी, 10, 12, 20, 25 साल पहले चले जाइए तो दादी के हाथ में सोने चांदी का कड़ा हुआ करता था, असली हुआ करता था, करधनी हुआ करता था, लच्छा हुआ करता था। कम से कम हमारी दादी माताएं 2-2, 3-3 किलो सोने और चांदी से लदा हुआ करती थी, तब उन्हें सोने की चिड़िया कहा जाता था। सही है नहीं सही है? आप लोग के सास के हाथ में देखे होंगी, कुछ न बचा हुए जैसे हथवा नलका जो ना बचा, हम तो देखते हमारी दादी के हाथ में था। तब वो सोने की चिड़िया हमारी माताएं बहने थी। आज की ऐसी दिन आ गई, हमारे पुरखे कौन से काम करते थे कि हमारी माताएं बहनों को 3-3, 4-4 किलो सोने चांदी से लादे हुए करते थे। आज के नौजवान कौन सा काम कर रहे हैं, 10 रुपए की चूड़ी खरीदना होता है तो 10 बार सोचते हैं कि ये चूड़ी खरीदूं या ना खरीदूं। इस बात की तकलीफ होती है हमारे समाज में। देखते हैं कि हमारे पुरखे कौन सा काम करते थे कि हमारी माताएं बहनें सोने चांदी से लदी हुई करती थी। आज हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं कि 10 रुपए की चूड़ी लेते हैं तो बाजार जाते हैं तो वहाँ 10 बार सोचते हैं, 50 बार सोचते हैं कि ये चूड़ी खरीदूं या ना खरीदूं। यही बताने आए हैं। कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। हम कहते हैं रिक्शा चालक से मेहनत कोई करता है भैया? रिक्शा चालक से मेहनत करता है कोई ज्यादा? पहाड़ तोड़ने वाले से ज्यादा कोई मेहनत करता है? रोड बनाने वाले से ज्यादा कोई मेहनत करता है? मेहनत का फल मीठा नहीं होता है।
मेहनत करो, किस दिशा में मेहनत कर रहे हो वो सोचना जरूरी है, वो सोच में समझना जरूरी है। गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। सत्ता की चाबी, हर एक समस्या का समाधान लखनऊ चाबी है। रातों रात आपको डीएम बना दे, रातों रात एसपी बना दे, रातों रात ये सड़क बना दे, वो चाबी और पावर लखनऊ रखी हुई है। लेकिन हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कहते केहू राजा बने काम के खाना देला हो, केहू राजा बने काम के खाए के देला। हम कहते यादव जी को आप लोग बना के खाना दिए थे, यादव जी मायावती जी को, चमार भाई को बना के खाना दे रहे थे आपको पहुंचाते हुए। कांग्रेस को बना के खाना दे रहे थे वो लोग। खाना कोई नहीं देता है, आपको लड़ना पड़ेगा। मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अपने नेता का साथ देना पड़ेगा। याद खाना नहीं देना तब यादव जी चाहे पगला नब्बी सब पाए आई नहीं चाहिए। खाना नहीं देते हैं तब दलित भाई क्यों पागल बने, इसकी बारी मिल जाएगी तो बंद करें। जब खाना नहीं अब की पंचायत आई भैया, अब की पंचायत खाना पर नहीं देते सरकार देती है। रोटी कपड़ा मकान सारी सुविधा देती है। हम कहते हैं आप इस समय एक हैंडपंप के लिए मांग रहे भैया, वही कार्य को सरकार बना लीजिए, अपने समाज के राजा बना लीजिए। वो समाज आपके बेटे को एक नौकरी, कोई भी नौकरी एक दे दे सरकारी, या सफाई कर्मी दे दे, तब वो चापाकल चलाना नहीं पड़ेगा। आपका बेटा चाहेगा तो समझते भी करवा देगा, आपको कर्मचारी वो ताकत है लखनऊ। सही नहीं सही है? सही है। 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी मायावती जी की। उन्होंने बुलाया, कारण डीएम को बुलाया, कहा कि ताओ हमारे लोग नौकरी कैसे करेंगे। तब उन्होंने कहा बहन जी आपके लोग तो पढ़े लिखे नहीं तो नौकरी कैसे करेंगे। तब मायावती ने जवाब दिया, कौन कुमारी मायावती जी ने कहा अच्छा होता नाली साफ करे तो कितना लिखा पढ़ा चाहिए, झाड़ू लगा दे कितना लिखा पढ़ा चाहिए, गोबर उठा दे कितना लिखा पढ़ा चाहिए। तब आई अधिकारी की पोस्टिंग बंद हो गई। तब कहा सफाई कर्मी के नाम पर भर्ती निकालो। 9.5 लाख भर्ती निकली थी, 7.5 लाख सिर्फ एक तरफा चमार भाई भर्ती हुए हैं। 1 लाख दाखिल कर हुए थे 7.5 लाख चमार भाई। और इस समय क्या सफाई कर्मी है भैया, बीएलओ बन के कर रहे, बीएलओ 35,000 रुपये सैलरी है उनकी, 200 रुपये देकर रोड साफ करवा देते हैं। नहीं सही है? और हमारे ही आप लोग के घर के लोग जाते हैं साफ करने। ये 10